वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपका भी इंटरेस्ट है इसमें, ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने में? सही सही सही। फ्रीलांसिंग कहाँ सीखी आपने? वो ऑनलाइन थी? सही। जी जी। सही सही। तो अभी इसमें आपका आगे क्या इरादा है, मतलब इसको आप सीख के आपने आगे क्या करना है? हाँ जी, वो बिल्कुल। जो तकड़े बंदे हैं या बंदी, दोनों को हम देंगे अपॉर्चुनिटी। इंशाल्लाह वो काम करेंगे। अभी क्या पता है, ये बाकी लोगों को लगता है जूम की समझ नहीं आ रही, सिर्फ शाह महमूद भाई दूसरे इन्होंने ज्वाइन कर लिया। 5 मिनट वेट करते हैं, फिर स्टार्ट कर लेते हैं इंशाल्लाह। हाँ जी। चलिए, आपका तो वो हो गया है, और अभी ये शाह महमूद भाई हैं, आप अपना माइक अनम्यूट करें, ज़रा अपना तारुफ कराइएगा। जी वालेकुम सलाम। जी भाई, आप तारुफ कराएं, आपकी कौन है, मतलब यहाँ पे तो शायद नाम आपका गलत हो। सर आपने वो डाउनलोड किया हुआ है, कोरल ड्रॉ इंस्टॉल कर लिया था? मैंने वो पहले से लिंक भेजा था ना, इसीलिए। सही है। तो मतलब इंस्टॉल किया हुआ है आपका, एक्टिवेट भी हो गया, सारा सेट है। सही है जी, बस इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं अभी थोड़ी देर में। इस उद्देश्य से भी पूछ रहा हूँ, ऐसे करते हैं इंशाल्लाह स्टार्ट कर लेते हैं। क्योंकि हाँ, वो कह रहा ठीक है, आवाज़ आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये कोरल ड्रॉ जो है इंशाल्लाह इस पे हम काम स्टार्ट करेंगे। स्क्रीन भी शेयर तो मैंने की थी, दोबारा मैं देख लेता हूँ कि स्क्रीन मेरी शेयर, हाँ जी। ये आपको नज़र आ रहे हैं, मतलब डिफरेंट, आप इस पे अपनी जो भी सर्विसेज दे रहे हैं या क्लाइंट के लिए काम करके उससे भी आप अर्निंग कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है ना कि आप इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। आपको इंशाल्लाह मैं इसके सारे फीचर्स बताऊंगा कि भाई किस तरह से आप इसे अर्निंग करेंगे, लेकिन सबसे पहली चीज़ होती है लर्निंग, कि आपको कुछ आना चाहिए, स्किल्स हैं ये बेसिकली, ठीक है। ये स्किल्स आप सीख लें तो आप अपना बिज़नेस कर रहे हैं उसके लिए आप बना सकते हैं। जैसे आप लोग मेरा पेज देख लेते हैं, या यूट्यूब का कोई चैनल है वो मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो वो उसका काम भी इसी से ही करता हूँ। ये थंबनेल्स वगैरह जो आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट, तो ये सारा कुछ मैं इसी में कोरल में ही बनाता हूँ, कोरल ड्रा में। और लोग अदर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, लेकिन मैं पर्सनली काफ़ी सालों से यही यूज़ कर रहा हूँ। और पाकिस्तान में कोरल ड्रा ही ज़्यादा यूज़ होता है। इसके लिए पैनाफ्लिक्स कोई बनाता है या कोई भी इस तरह का काम होता है, या पोस्टर फ्लायर कुछ भी बनाना हो, तो उसके लिए लोग यही यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ भी रहा है कि मैं खुद ही भी अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए यही चीज़ें यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग अपना बिज़नेस अगर आपको, उसको भी आप प्रमोट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या किसी क्लाइंट के लिए आप वो करना चाहें, उस इसी सर्विस का मतलब ये जो स्किल है इसको आप सीख के ऑनलाइन सेल भी कर सकते हैं, ये सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करके ऑनलाइन। तो उसके लिए बेसिकली मैं खुद ही क्या कोरल ड्रा यूज़ करता हूँ। जैसे आज भी मैंने यही वाला इसमें बनाया है, पोस्टर आप कह लें जो भी। और कोरल ड्रा 2021 में यूज़ कर रहा हूँ। ये मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बना के बता भी दिया था कि इसकी रीज़न क्या है, कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम अच्छा गेमिंग वाला है, तो मैं ये 2021 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। मुझे इसलिए इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल स्मूथ वर्क करता है। अगर आपको सिस्टम मतलब ये है कि रैम उसकी एसएसडी ग्राफिक कार्ड नहीं है या कम है, तो फिर हो सकता है आपके साथ ये सही वर्क ना करे। तो इस चीज़ को आप समझ लें, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो, मैंने बताया भी था और अगेन भी इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि ये इस तरह से वर्क करता है। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक वास्ट फील्ड है। इसमें मतलब सिर्फ यही कोरल ड्रा नहीं है, एडोबी जो
कंपनी है, इसकी बहुत सारी सॉफ्टवेयर्स हैं। जैसे फ़ोटोशॉप भी एडोबी कंपनी बनाती है, मतलब सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ। एडोबी इलस्ट्रेटर है, वो कनाडा या इस जगह के लोग जो हैं वो कोरल ड्रा नहीं जानते, वो लोग एडोबी इलस्ट्रेटर जानते हैं, वहाँ पे सारा इलस्ट्रेटर चलता है। लेकिन कुछ फ़ीचर्स इसके ज़्यादातर सेम ही है। बाकी है कि वो एक एडवांस टूल है इससे थोड़ा सा, लेकिन वो हर आम सिस्टम पे स्मूथ नहीं रन होता। जबकि कोरल ड्रा का फ़ायदा ये है कि पाकिस्तान में जहाँ पे भी आप जाएँ, प्रिंटिंग का काम होता है या कोई भी इस तरह का काम, तो हर जगह पे यही यूज़ होता है। आप देख सकते हैं, मतलब शायद आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप कभी कोई चीज़ प्रिंट करवाने अगर जाएंगे फ्यूचर में तो आपके ये काम आएगा। तो पाकिस्तान में यही कोरल ड्रा ही यूज़ होता है ज़्यादातर। वर्जन का मैंने आपको बता दिया था कि ये इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर आपका सिस्टम वीक है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास भी स्टार्ट में ये हैवी सिस्टम नहीं था, मैंने भी कोर टू डू और इस सिस्टम से स्टार्ट लिया था। तो बेसिकली जब आप ये कोरल ड्रॉ इंस्टॉल कर लेते हैं, एक्टिवेशन की मैंने अलग वीडियो बनाई हुई थी, इसीलिए ताकि आपका टाइम बचत हो और डायरेक्ट हमारा जो क्लास है उस पर हम आ जाएँ, ताकि आप लोगों को उसको समझने में और करने में आसानी हो। तो जो कोरल ड्रॉ है ये मैंने आपको इसके वो बता दिया कि यूजेज बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये चीज़ हम प्रिंटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। अगर आप किसी भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के उसमें चले जाएं, या प्रिंटिंग, जिस बंदे का कारोबार हो ना प्रिंटिंग का, तो पाकिस्तान में कहीं पे भी हो, पाकिस्तान की बात करूँ तो वहाँ पे सारा जो है कोरल ड्रा ही यूज़ होता है, जिसको हम CDR फाइल बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको ऊपर नज़र आ भी रहा है टॉप पे, .cdr कोरल ड्रा फाइल होती है। जब भी आप अपना कोई भी डिज़ाइन हो, कोई भी चीज़ हो, आप इसमें अपना एडमिशन फॉर्म बना सकते हैं। अगर आप किसी स्कूल वगैरह के लिए बना रहे हैं, इसमें आप एडमिशन फॉर्म, इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे मैं ख़ुद ही मोस्टली इसको अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए ही यूज़ करता रहता हूँ। इसमें आप पिक्चर्स की भी बेसिक सी एडिटिंग वगैरह करके उसके साथ इन्फोग्राफिक्स बना सकते हैं। और इसके अलावा इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, अगर आप इसको सही से सीख जाते हैं ना, इसमें आप अपनी CV भी बना सकते हैं। बाकी आप लोग मुझे इधर ज़रा चैट में बताइए कि आपके जहन में क्या है, कि आप इस पर और क्या क्या काम कर सकते हैं, कि मुझे थोड़ा अंदाज़ा हो जाए कि भाई आप कितने हद तक इस पर समझते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस पे या इसके यूजेज पे, कि इसके हमें क्या फ़ायदे होने वाले हैं। चैट में बताएं हमें कि आपके जहन में और क्या आइडियाज़ हैं, इस पर हम क्या क्या बना सकते हैं, ताकि मुझे पता भी लगेगा इससे कि आप लोगों को समझ आ रही है जो बातें मैं कर रहा हूँ। और इसके अलावा आप के भी जो माइंड में है वो मुझे पता लगे कि आप ये जो सीख रहे हैं इसको आप किस तरह से यूटिलाइज़ करेंगे अपनी लाइफ में। क्योंकि हर बंदा कोई स्किल सीखता है तो ओबियसली उससे कुछ फ़ायदा उठाना है आपने, टाइम तो आपने इस पर ज़ाया नहीं करना। और हमारा ये जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स है, इंशाल्लाह इसको आप सीख लें तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। चैट में बताइए आपको, आवाज़ तो माइक तो मेरा सही है, काम कर रहा है, आवाज़ शायद नहीं आ रही। चैट में बताइए कि आपके जहन में और क्या है, कौन कौन से आइडियाज़। प्रिंटिंग बुक्स, हाँ गुड, बुक्स के लिए भी ठीक है, लेकिन उसके लिए एडोबी InDesign ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। हाँ, लोगो भी बना सकते हैं इसमें, ये बात भी ठीक है। लेकिन लोगो जो है ना वो एक पाकिस्तानी लोग जो है ना ज़्यादातर वो कॉपी पेस्ट चलाते हैं, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। बन जाती है। मेरी जो पहले ये लोगो है HK ट्यूटर वाली, वो मैंने कोरल ड्रा में बनाई थी। और अभी जो स्क्रीन पे आपको मैं दिखाऊं ना, तो वो जो HK डिजिटल मार्केटिंग वाला है, तो ये लोगो मैंने इलस्ट्रेटर पे बनाई थी। बेसिकली इलस्ट्रेटर में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे टीम में बंदा है उसामा भाई नाम है उसका, ग्रुप में भी ऐड है, तो वो माशाल्लाह काफ़ी कॉम्पिटेंट है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, मुझसे भी काफ़ी आगे लेवल के हैं। क्योंकि वो उसका पैशन है, और वो उसकी मतलब क्रिएटिविटी, हर इंसान की अपनी क्रिएटिविटी होती है ना, तो वो उस हिसाब से काम करता है। तो ये लोगो बेसिकली उसने मेरे लिए बनाया था, और ये यूनिक है। मतलब ये चीज़ होती है ना, लोगो क्या होता है, लोगो एक यूनिक आपकी जो है ना पहचान होती है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि भाई किसी को कॉपी कर लें तो ये लोगो, तो लोगो ऐसा नहीं होता। और उसी को आप सीख लेते हैं, और आप में क्रिएटिविटी मोस्टली फ़ीमेल्स में ये होता है कि उनको कलर सेंस अच्छी होती है, मतलब कलर थ्योरी हम इसको बेसिकली बोलते हैं। तो कलर थ्योरी जिस बंदे की अच्छी हो तो वो उसको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है। अब ये कलर्स के बारे में भी इंशाल्लाह हम वो करते हैं कि कलर्स का जो मैं बात कर रहा हूँ उसका क्या मतलब है, ये सारा कुछ मैं आपको इंशाल्लाह भी दिखाता हूँ यहाँ पे।
स्क्रीन आपके साथ क्लियर है दोबारा, क्योंकि मैंने स्टॉप की थी और अभी मैंने दोबारा से शेयर कर दी है आपके साथ। अच्छा, जैसे यहाँ पे देखिए ना, एडोबी कलर है, कलर adobe.com है। इसमें कलर व्हील है सबसे पहले, 16 मिलियन जो है ना इसको वो बोलते हैं। और इस यहाँ पे आप देख लेना बहुत सारे कलर्स होते हैं, एनालॉगस है, इसमें बहुत सारे कलर्स हैं। ये कलर प्लेट भी आप कह सकते हैं। ये सारा कुछ इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर आप ये कलर्स यूज़ करेंगे तो ये किस तरह से होगा। यहाँ पे इस डॉट्स को आप जब हैंड पे ले जाते हैं तो सैचुरेशन जो है इसकी हाई हो जाती है। जैसे जैसे इसको पकड़ के अंदर की साइड लाते हैं तो वो डिम होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बेसिकली बता रहा है यहाँ पे कि आप कौन कौन से कलर्स वगैरह यूज़ कर सकते हो। मोनोक्रोमेटिक्स में देखिए 2 या 3 मतलब ये कलर्स होते हैं। अब ये बेसिकली इसमें कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि ये मैंने सेल्फ़ लर्निंग पे ही ज़्यादातर चीज़ें सीखी हैं। कुछ ऐसे हैं कि जो एक यूट्यूबर हैं इमरान अली दीना, GFX मेंटोर के नाम से उनका चैनल भी है, 1.8 मिलियंस सब्सक्राइबर्स हैं उनके, वो भी इसी पे काम करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर। और उसके अलावा वो तो काफ़ी माशाल्लाह गुरु हैं इसके। तो बेसिकली ये कलर्स का भी आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाता है। इस तरह से 2-3 और वेबसाइट्स हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे देखें, ये आपको बता रहा है कि आप इन 2 कलर्स को मिसाल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक डार्क है और एक लाइट है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा भी होगा डिफरेंस। और ये है कि ये अगर हम सेव करना चाहें तो उसके लिए वो कभी कभार मेंबरशिप मांगता है कि भाई आप उसको डॉलर पे करें। तो यहाँ पे चूँकि मैं इसके पास रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो मैं यहाँ से इसको सेव नहीं कर सकता, लेकिन देख तो सकता हूँ। मुझे उससे अंदाज़ा हो जाता है कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए डिफरेंट, आप ये इस कलर व्हील को घुमाएंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई कौन कौन से कलर हम यूज़ वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, और फिर एक और जो अच्छा फ़ीचर है इसका, एक्सट्रैक्ट थीम है। उसके लिए क्या है, आप कोई भी पिक्चर यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। मैं डेस्कटॉप पे देखता हूँ मेरे पास कौन सी पिक्चर है, कोई भी मैं देख ये वाला उठा लेता हूँ। तो इसमें देखिए इसने मुझे बता दिया कि आपके ये कुछ कलर यूज़ हुए हैं इस उस पे पोस्टर में। ये बता रहे हैं यहाँ पे, उसके कलर कोड्स भी बता रहा है कि भाई ये इसका कोड है। अगर ये कोड हम कॉपी करना चाहें तो उसको फिर अपने उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। समझ आ रही है आपको? मतलब ये इसका देखिए बहुत ही बेस्ट फ़ीचर है। लेकिन वही बात है कि इसको हम सेव नहीं कर सकते जब तक हम इसकी मेंबरशिप नहीं ले लेते। और मेंबरशिप होती है, डॉलर पे करने होते हैं, हर एक चीज़ पैसों पे होती है, डॉलर्स में होती है। तो हर एक चीज़ फ्री में नहीं मिलती। ठीक है, लेकिन ये है कि इधर से हमें आइडिया हो जाता है कि भाई इस पोस्टर में या इस पिक्चर में कौन कौन से कलर यूज़ हुए हैं। रिप्लेस इमेज करूँगा तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कोई और, जैसे ये वाला मैं सेलेक्ट कर लिया, अभी मैंने थंबनेल बनाई थी। तो यहाँ पे देखिए अब कलर्स थोड़े बहुत चेंज हो गए। मतलब ये है कि यहाँ से देखिए ये हर एक इस माउस को जो है ना मैं पकड़ के कहीं पे भी पिक्चर पे मूव करूँगा तो वो मुझे उसके कलर्स बता देगा कि इसमें कौन कौन से कलर्स कहाँ कहाँ पे यूज़ हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो क्लियर होगी आपको कि भाई ये एक अच्छा टूल है। कलर्स के बारे में समझना ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि कुछ लोगों को कलर्स प्रॉब्लम होते हैं, वो कलर्स बहुत ज़्यादा अजीब यूज़ करते हैं, उसकी वजह से उनका वो सारा जो पोस्टर आप कह लें कुछ भी कह लें तो वो ठीक नहीं होता और वो उस वजह से उनका काम काफ़ी अजीब लगता है। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में जो है ना आपने कलर्स पे काफ़ी ध्यान देना है और उस तरह से ही काम करना है आपने। ठीक हो गया। अब इसमें ऐसा होता है कि एक चीज़ और भी मैं आपको बता देता हूँ कि कभी कभार ऐसा होता है हमें पिक्चर्स भी यूज़ करने होते हैं। उसके लिए हम कौन सी वेबसाइट यूज़ करते हैं, उसके लिए हम पिक्सेल्स यूज़ करते हैं। मैं खुद ही पर्सनली पिक्सल ही यूज़ करता हूँ क्योंकि ये फ्री वेबसाइट है, इस पे हमें मिल जाता है बहुत सारा डेटा, पिक्चर्स भी मिलती हैं और वीडियोस भी मिल जाती हैं। क्योंकि हमें कुछ ना कुछ सपोर्टिंग चाहिए होता है। जैसे मैंने ये थंबनेल बनाया यूट्यूब का, तो मुझे डॉलर्स की पिक्चर चाहिए थी, तो अगर मैं कहीं और से उठाऊँ तो कॉपीराइट का प्रॉब्लम बनता है। लेकिन मैंने यहाँ पे मैं इस वेबसाइट पे आया, इसके अलावा और भी बहुत से वेबसाइट्स हैं और इसका आप लाइसेंस भी बाय कर सकते हैं। यहाँ पे जब लाइसेंस पे क्लिक करते हैं तो आपको कैमरा भाई ऑफ़ कर दें, फ़िलहाल स्क्रीन देखें। आपका कोई क्वेश्चन होगा तो एंड में इंशाल्लाह इसको हम देख लेंगे, आपका जो भी कोई क्वेश्चन हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि भाई मैं इसी को यूज़ करता हूँ अपने बिज़नेस के लिए। आप अपने बिज़नेस के लिए कर सकते हैं, अगर आपकी सोच नौकरों वाली है तो फिर आप तब भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप जिस भी बंदे के लिए काम कर रहे हैं उसका बिज़नेस प्रमोट बेसिकली आप कर रहे होते हैं, आप अपना टाइम बेच के उसके लिए काम करते हैं।
और बुरी बात नहीं है अगर स्टार्ट में आप काम कर रहे हैं, क्योंकि हर बंदा डायरेक्ट बिज़नेस नहीं कर सकता और कुछ लोग रिस्क टेकर नहीं होते, हर बंदे का अलग प्रॉब्लम होता है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि यहाँ से आपको पिक्चर्स मिल जाती हैं। जैसे अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे बिज़नेस की पिक्चर्स बताओ, ये इसने देखें ट्रेंडिंग टॉपिक्स हो गए, क्योंकि बहुत सारे लोग सर्च कर रहे हैं। ये मैंने सर्च किया, इसने मुझे 1 लाख से ऊपर फ़ोटोज़ का वो डेटा निकाल के दे दिया। इसमें से मैं कोई भी पिक्चर यूज़ करना चाहूँगा ना अपने पोस्टर में, तो मेरे पे कॉपीराइट क्लेम वगैरह नहीं आएगा, मतलब मसला नहीं होगा मेरे साथ। तो यहाँ पे देखें, ये इसने काफ़ी सारी पिक्चर्स मुझे ढूंढ के निकाल दी। इसको सिंपली यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना होता है। इसकी मोबाइल एप्लीकेशन भी है, एंड्रॉयड यूज़र हूँ मैं, तो एंड्रॉयड पे तो है इसका गूगल प्ले स्टोर पे, और iOS का मुझे पता नहीं, शायद होगा उस पर भी, क्योंकि कोई बंदे जो होते हैं वो एप्पल यूज़र होते हैं, जो मतलब मैकबुक या आईफोन वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी कि ये कलर थ्योरीज़ ज़रूरी इसलिए है कि आपको कुछ ना कुछ समझ आना चाहिए कि भाई आपको कौन से कलर्स यूज़ करने हैं। जैसे डार्क कलर्स के हवाले से भी ये हमें गाइड कर देता है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें, ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी कि आपने पिक्चर्स वगैरह कहाँ से उठानी है। ये पिक्चर्स ज़रूरी नहीं है कि आप इसी पे काम करो, लेकिन ये हमें सपोर्टिंग के लिए काम आता है, क्योंकि हमेशा हम जैसे मैंने आपको डॉलर का बताया, तो भाई मेरे पास डॉलर फिज़िकली नहीं होते, ऑनलाइन होते हैं। जो मैंने उस थंबनेल के लिए बनाना था, तो फिर उसको मैंने किस तरह से इसी तरह से सॉल्व किया कि मैंने वो जो डॉलर की तस्वीर थी वो मैं अपने तो डॉलर रख के नहीं बना सकता तस्वीर, तो मैंने यहाँ से डाउनलोड कर ली इस वेबसाइट से। तो उससे है कि मेरा वो थंबनेल बन गया और काम भी हो गया मेरा। अब इस तरह नहीं मैं कर सकते कि हर एक चीज़ के लिए मैं अलग अलग वो बनाऊँ। हाँ, बाकी कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं, जैसे इसमें ये एनालिटिक्स है, मैं व्यूज़ का वो बता रहा हूँ, तो भाई ये व्यूज़ वाली जो स्क्रीनशॉट है वो मेरी अपनी है, जेन्युइन है, वो मैंने किधर से डाउनलोड नहीं की। तो कहने का मकसद ये है कि कुछ चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें बल्कि मेरी है, सिर्फ पिक्चर मैनेजर डॉलर वाली वो यूज़ की है इधर से उठा के। उसका रीज़न मैंने आपको बताया कि मेरे पास जो डॉलर होते हैं वो फ़िज़िकली नहीं होते, वो ऑनलाइन ही होते हैं मेरे पास। और बाकी जो है वो अगर हों तो भाई ये स्क्रीन पे छेड़छाड़ ना करें। ये कौन है? फ़ारूक भाई, आप जो है ना उधर से ज्वाइन कर लें विद ऑडियो, अगर आपको मसला आ रहा है, आवाज़ नहीं आ रही तो। अच्छा जी, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया कि भाई जो मैंने आपको बातें बताई हैं कि ये पिक्चर्स वगैरह ये यहाँ से मैं यूज़ करता हूँ। अब हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ से करें, लेकिन अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, मिसाल के तौर पे आप कि अपनी कोई पिक्चर यहाँ फ़ीमेल है, तो आप अपनी पिक्चर नहीं लगाना चाहती है, कोई भी इस तरह की आपके पास प्रॉब्लम आती है, तो तब आप इन पिक्चर्स को भी यूज़ कर सकते हैं अपने, और प्रैक्टिस के लिए भी आपने ही यूज़ करना है। तो आप तमाम लोगों ने कॉर्ल ड्रा इंस्टॉल किया हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि मैंने आपको क्लास से पहले ही समझा दिया था, वीडियो भी दे दी थी, तमाम गाइड कर दिया था। तो आज आपको आज का टास्क भी मिल जाएगा, वो मैं आपको एंड पे बताता हूँ कि क्या करना है। अब सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। कॉर्ल ड्रा पे मैं आ गया हूँ, स्क्रीन भी आप लोगों के साथ क्लियर है, आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो इसको हम करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले जब आप कोरल ड्रा फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर लेते हैं ना, तो आपके पास इस तरह का इंटरफेरेंस नज़र आ रहा होता है, वेलकम स्क्रीन होती है, उस पर वो आपको डिफरेंट जो है ना वो बता रहा होता है। अगर अपग्रेड करना है तो इधर $31 मांग रहा है, और यहाँ पे $687 मांग रहा है। भाई ये स्क्रीन पे निशान ये चीज़ें ना करें, तो आपको हम क्लास से रिमूव कर देंगे। अच्छा, तो ये तकरीबन $700 बन रहे हैं, तो $700 आप सोच लें कितने का, अगर आप पैसे कमा रहे हैं फिर आप इसको ख़रीदें। शाह महमूद भाई, स्क्रीन पे आप छेड़छाड़ ना करें, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, तो यहाँ पे ये वेलकम स्क्रीन होती है, फिर ये ऊपर आपके पास देखें, जैसे MS ऑफिस अगर किसी ने किया उनको आइडिया होगा कि फ़ाइल आप यहाँ से भी न्यू बना सकते हैं, फ़ाइल पे क्लिक करके। और इसके अलावा जो है आप ये जो प्लस का आइकन बार बना हुआ है, इस पर भी क्लिक करके न्यू फ़ाइल बना सकते हैं। कंट्रोल N करके भी आप लोग जो है फ़ाइल बना सकते हैं, न्यू क्रिएट कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये मैंने क्लिक कर दिया, चाहे मैं इस प्लस पे करता हूँ क्लिक, फ़ाइल पे आके न्यू पे क्लिक करता हूँ, एक ही बात है, या कंट्रोल N करता हूँ, ये 3 तरीके हैं इसके, ठीक है।
अब नेम है, जो भी आपने नेम देना है, जैसे मैं आज मिसाल के तौर पे मैं अभी आज की क्लास का थंबनेल भी बना लेता हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, प्रो ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो आपको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन ये आप अगर वैसे इंडिविजुअली मुझसे करते हैं तो इसके हम $100 चार्ज करते हैं फ़ी। ठीक है, तो ये प्रीमियम कोर्स है, आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। हमारा बेसिक मकसद यही है कि जो आप स्किल सीख लें, इस पे आप अपना काम कर सकें, चाहे वो ऑनलाइन है ऑफ़लाइन है। बेसिक पर्पज़ ये है कि आप कोई ना कोई अर्निंग कर सके सही तरीके से, रियल तरीके से। तो प्रो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स है HK ट्यूटर्स या HKTM। ये मैं ऐसी लंबा लिख रहा हूँ, आप लोग ज़रूरी नहीं है कि यही सारा कुछ लिख लें, आपने जो भी लिखना होगा अपना नाम वो आप लिख लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने अपना नाम वगैरह या वेबसाइट लिख लिया सारा कुछ। ठीक है, प्रो ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्लास 1 है हमारी, तो मैं वो भी लिख लेता हूँ, क्लास 1। फिर यहाँ पे ये प्रीसेट है, इसको कस्टम ही रहने दें, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करता। RGB है, रेड ग्रीन, मतलब जो हमारा काम होता है वो हम RGB में ही करते हैं, रेड ग्रीन ब्लू इसको बोलते हैं। इसके साथ भी आपने छेड़ नहीं करी। बाकी पेज प्रीव्यू है, उसको आप चेंज कर सकते हैं, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और नॉर्मली हम नंबर ऑफ़ पेजेस 1 ही रखते हैं। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, बाद में भी ज़्यादा कर सकते हैं। RGB कलर्स के बारे में तो वो हम RGB ही रहने देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जैसा है। फिर पेज साइज़ है, तो अगर आप ऑफिस वगैरह में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे मोस्टली A4 साइज़ यूज़ होता है। किसी भी ऑफिस में नॉर्मली A4 यूज़ होता है। और यूनिट्स भी यहाँ पे चेंज होती हैं। अब यूनिट्स के बारे में अगर आपको पता है तो गुड है, अगर नहीं पता तो फिर ये आपकी जो है ना प्रैक्टिकल नॉलेज की ही कमी है। क्योंकि हम अपनी लाइफ में अगर देख लेना कि हमारी बहुत सारी जगहों पे यूज़ होते हैं यूनिट्स। जैसे मिसाल के तौर पे आप लोग जो है ना जाते हैं शॉप पे और आप कहते हैं कि आपने पेट्रोल, शॉप की जगह हम पेट्रोल पम्प कर लेते हैं। तो पेट्रोल लेने जब आप जाते हैं तो आप उनको कौन सी यूनिट बताते हैं, कि आपको किलो पेट्रोल चाहिए या क्या बोलते हैं? चैट में बताइएगा ज़रा कि आप उन्हें क्या बताते हैं कि हमें क्या चाहिए। मतलब आप उनसे किलो में मांगते हैं या कौन सी यूनिट आप उनको बताते हैं? चैट में बताइएगा मुझे, ताकि मुझे पता लगे कि आपको मेरी बातों की समझ आ रही है या नहीं। वैसी आपने ज्वाइन किया हुआ और आपको इंटरेस्ट नहीं है इसमें। हाँ जी, ठीक है, गुड, समझ आ रही है मतलब आपको कि भाई इस तरह से हर एक चीज़ जो भी आप ख़रीदते हैं ना तो उसकी अपनी यूनिट होती है। तो अगर आप वो यूनिट क्लियर आप उसको बता देंगे तो समझ आ जाएगी अगले को कि आप क्या चाहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए बहुत सारी यूनिट्स हैं। अगर मुझे कोई पोस्टर वगैरह बनाना है तो फिर मैं फीट्स पे जाता हूँ, ठीक है ना, फ्लायर वगैरह या कुछ भी पैनाफ्लेक्स वगैरह। लेकिन अभी चूँकि मैं सोशल मीडिया का ज़्यादातर काम कर रहा होता हूँ तो मेरे जो यूनिट्स हैं ना वो पिक्सल्स हैं। तो ये मैंने पिक्सल्स रखी हैं, ये आप कोई भी रख सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक बात ज़रूरी है, अगर आपका सिस्टम कमज़ोर है और यहाँ पे आपने फीड्स में ना बहुत ज़्यादा वैल्यू डाल दी तो आपका सिस्टम हैंग होगा। कभी कभार ये ख़ुद ब खुद ही भी बंद हो जाएगा कोरल ड्रा। क्योंकि इस तरह हुआ है, मेरे एक दोस्त के पास जो है ये फ़ाइल का इशू इसी तरह से आ रहा था कि जब वो यूनिट्स उन्होंने गलत सेलेक्ट की थी, उस ज़्यादा वैल्यू डालते थे तो वो सिस्टम उनका जो है ना हैंग हो जाता था और वो बंद हो जाता था। तो इस इशू से बचने के लिए ये है कि आपने यूनिट्स का ख्याल रखना है। सही है ना? तो ये पिक्सल्स मैंने रखी हैं। बाकी आप किसी भी फील्ड के लिए या किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए बना रहे हैं तो उसके आपने गूगल पे सिंपल सर्च कर लेना है कि उसके डायमेंशन क्या है पिक्सल्स में। अब जैसे यूट्यूब का थंबनेल है, इसके जो डायमेंशन है ना, जैसे वैल्यूज़ होती हैं वो क्या है, विड्थ इसकी 1280 होती है और हाइट 720 पिक्सल्स होती है। अगर आप किसी और चीज़ का बना रहे हैं तो आप वो वाला सेलेक्ट कर लें, कोई इशू नहीं है। और रेजोल्यूशन नॉर्मली 300 होता है, इसको मैंने 800 रखा है। अब इसकी एक बात है कि ये रेजोल्यूशन मैंने हाई रखा है तो मतलब जो पिक्चर क्वालिटी होगी वो हाई क्लास होगी, लेकिन MB ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो इस चीज़ को आप देख लें। मैं तो 800 यूज़ करता हूँ, आप अगर 300 पे भी काम करने स्टार्ट में ठीक है।
लेकिन वो ये है कि जैसे आप जूम करते हैं वो ब्लर हो जाता है। पिक्चर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कोरल ड्रॉ में ब्लर नहीं होता, वहाँ पे जब पिक्चर फॉर्म में हो जाता है तब वो ब्लर होता है। तो अब मैं सिंपल इसको ओके कर देता हूँ और आज की क्लास का जो है ना मैं एक रफ सा वो बना लेता हूँ, थंबनेल सा। ठीक है, आपके सामने बना रहा हूँ, इसमें कोई इतना कोई कॉम्प्लेक्स काम नहीं है। नॉर्मली ये हमारे साथ डिफरेंट टूल्स होते हैं, बाकी इंशाल्लाह हम कल करेंगे। आज सिर्फ आपको गो थ्रू वो करता हूँ कि भाई इसमें इस तरह से काम होता है। तो देखें, रेक्टेंगल भी हम कर सकते हैं और शॉर्ट की इसकी F6 है कोरल ड्रॉ में, तो F6 भी आप प्रेस कर सकते हैं या माउस से आप सेलेक्ट करके ये ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये मेरे पास इस तरह दिखाई दे रहा है, आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट होगा, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, आपके पास डायरेक्ट रेक्टेंगल ड्रा हो जाएगा जैसे अभी ये हो गया है। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी हम देखते हैं कि भाई ये 720 वो नहीं है, 1280 720 पिक्सल्स को हमने शिफ्ट कर दिया, अब सेट है। तो ये हमारा वर्किंग एरिया जो वाइट वाला हमें नज़र आ रहा है, ये मतलब बेसिकली वाइट ये है कि यहाँ पे कोई कलर फिल नहीं हुआ। जो हम फिल करना चाहते हैं, जैसे मैंने रेक्टेंगल कर लिया और इस पर माउस से एक दफ़ा मैंने क्लिक किया, देखें ये हमारे साथ जो है ना पिक टूल आ गया। तो ये ज़्यादातर फीचर्स जो है ना एडोबी इलस्ट्रेटर या कोई और सॉफ्टवेयर आप करते हो उसमें मोस्टली सेम होते हैं, लेकिन हर उसका थोड़ा सा चेंज होता है सेटिंग। जैसे आप मिसाल के तौर पे एक गाड़ी आप सीख जाते हैं मैनुअली, तो जब आप ऑटोमेटिक गाड़ी में बैठते हैं तो उसमें थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंस होती हैं, बाकी इंजन वगैरह तो हर गाड़ी का ऑलमोस्ट सेम होता है। इस तरह नहीं है कि हर उस मतलब वो लाजमी बात है, प्राइस के हिसाब से इंजन भी फिर उसका बड़ा या छोटा रहता है, लेकिन मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ कि मोस्टली इस तरह से वर्क होता है। अच्छा जी, तो ये इस तरह से हो गया। अब मैं इसको फिल करता हूँ, तो ये साइड पे जो है मेरे साथ कलर प्लेट है, तो मैं ब्लैक पे कर देता हूँ क्लिक, तो देखें वो फिल हो गया मेरे पास ब्लैक। और टेक्स्ट यहाँ पे लिखना है तो सिंपली मैं F8 भी प्रेस कर सकता हूँ या टेक्स्ट टूल पे आ जाता हूँ। लेफ़्ट साइड पे देखें आपको नज़र आ रहा है टेक्स्ट टूल है F8। तो अब ये एक दफ़ा क्लिक करूँगा। अब ये MS ऑफिस की तरह नहीं है कि भाई आपके पास स्पेसिफ़िक जगह आप जहाँ पे टाइपिंग करना चाहते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी है कि हमारा जो भी वर्किंग एरिया हम उसी में काम करें। तो यहाँ पे जो है हम क्लास 1 मैं लिख लेता हूँ। अब ये आप कहेंगे कि नज़र नहीं आ रहा, इसलिए नहीं नज़र आ रहा कि ब्लैक के ऊपर ब्लैक है। ठीक है, ये मैं कंट्रोल A प्रेस कर रहा हूँ, तो अब यहाँ से इसका कलर वाइट करता हूँ टेक्स्ट का, और कंट्रोल S करके इसको स्क्रीन पे सेव भी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ आ रहा है ना कि किस तरह से मैंने किया। कंट्रोल S कंट्रोल A ये बेसिक शॉर्ट कीज़ हैं कंप्यूटर की, ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्लास के नाम से जो है वो आ गया हमारा। अब जो अगला टास्क है ना वो क्या हमने करना है, कलर्स का मैंने आपको बताया था कि अगर मैं ब्लैक के ऊपर ब्लू करता हूँ तो आपके ख़्याल से क्या ये कलर्स ठीक है? आप मुझे अपनी सजेशन दें ज़रा चैट में कि भाई आपको क्या लग रहा है कि ये ब्लैक के ऊपर जो है ब्लू राइटिंग ये ठीक है? हाँ जी, आप दुआ खान कह रही हैं नहीं, बाकी भी हमें बताइए कि आप क्या कहते हैं और इसके ऊपर सजेशन भी दें कि हम कौन सा कलर यूज़ करेंगे तो वो सही रहेगा। पहले रीज़न तो ये कि भाई ठीक है ये ब्लू वाला ठीक नहीं है। सेकंड, आप मुझे सजेशन भी बताएं कि भाई कौन सा कलर हम इस पे यूज़ करें ब्लैक पे तो वो बेस्ट है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, कलर सेंस अच्छी है आपकी। तो देखिए यहाँ पे क्लास वो आ गया है, तो मैं इस पर सिंपली टेक्स्ट जो भी हमारा उसमें मैंने क्लिक कर देना है और यहाँ से येलो करता हूँ या वाइट, ये दोनों अच्छे कलर्स हैं, वाइट के ऊपर सूट करता है इसको। ठीक है, इसमें हम जूम करके देखें वो कर सकते हैं। MS ऑफिस में करते हैं लेकिन उसमें इतने फ़ीचर्स हमें नहीं मिलते। अब इसमें क्या फ़ायदा है कि जिस बंदे को MS ऑफिस आता है ना, तो ये कुछ थोड़ी बहुत जो फ़ॉन्ट वगैरह की सेटिंग है तो वो उसको इजीली समझ आ जाएगा कि ये किस तरह से है, कहाँ से इंक्रीज़ वगैरह होता है। दूसरी बात ये कि इसमें फ़ॉन्ट हम कोई भी एक पॉइंट पकड़ के कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसका वो कोई इशू नहीं होता हमें। ठीक है, तो ये इस तरह से बेसिकली आज का वो था। ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, थोड़ा सा मैंने जल्दी में कराया, कल इंशाल्लाह हम इसको दोबारा करेंगे। तो बाकी इसके जो टूल्स हैं उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह से आप इसको बनाएंगे, काम करेंगे। आपका भी यही टास्क है सिंपल कि आप लोगों ने यहाँ पे वो लिख लेना है कि आप कि आज की क्लास कैसी थी, या सिंपल आप लिख लें कि भाई आज की जिस तरह ये मैं बना रहा हूँ इसी तरह से आप जो है ना लिख सकते हैं और उसको जो है ना पिक्चर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, चाहे आप स्क्रीनशॉट लेते हैं या जिस तरह से भी कर लेते हैं। ठीक है,
ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। अब दूसरी बात ये है कि टेक्स्ट के ऊपर डबल जब हम क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट एडिट हो जाता है, वैसे ये डायरेक्ट एडिट नहीं होता, ठीक है। कोरल ड्रॉ में डबल क्लिक मैंने किया, अब यहाँ पे मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग अभी लिख लेता हूँ। अब ये स्टार्ट में ऐसे रफ़ होगा, लेकिन ऐसा ऐसा आप जो है ना इंशाल्लाह सीखेंगे कि किस तरह से हम इसमें फ़र्दर मॉडिफिकेशन करते हैं, किस तरह हम वो पिक्चर्स वगैरह ऐड करते हैं। तो आज के लिए ये काफ़ी है मेरे ख़्याल से। आप लोग बताइए, आपको कोई क्वेश्चन है तो माइक ऑन कर सकते हैं आप। बाकी जो है कल इंशाल्लाह हम फिर स्टार्ट करेंगे आगे डायरेक्ट। आज तो थोड़ी बहुत डिस्कशन इंस्टॉलेशन के बारे में भी हुई थी। आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो बताइए। और ये आज का असाइनमेंट भी है, मतलब टास्क है आपका, कि आप लोगों ने इसमें एक सिंपल सा पोस्टर बनाना है। उसमें आप इस क्लास के हवाले से लिखते हैं या अपना कोई भी आपका आइडिया है कारोबार करने का या काम कुछ भी, तो उसके रिलेटेड, सर्विसेज के रिलेटेड बना सकते हैं, वो भी ठीक है। ये टास्क आप लाजमी कर लें तो इंशाल्लाह आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप प्रैक्टिस नहीं करते फिर आप आगे ग्रो नहीं कर सकते इस फील्ड में, ठीक है। इसको फिर आप छोड़ दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।